उसको क्लियर करेंगे। तो सांख्य का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि दो एलिमेंट्स हैं, जो सृष्टि बनती है उसके दो एलिमेंट्स हैं। उनका कहना यह है कि आदि से लेके अनंत तक एक सृष्टि का प्रवाह चल रहा है और उसके अंदर पुरुष और प्रकृति दो प्रमुख एलिमेंट्स हैं। पुरुष आदि से ही चले आ रहे हैं, वो कहाँ से आए, कैसे बने, क्या हुआ, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो चले आ रहे हैं और प्रकृति के अंत तक रहेंगे, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। और प्रकृति एक और एलिमेंट है और पुरुष एक अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं। जब वेदांत की बात होती है शंकराचार्य वाले, उसमें एक ही एलिमेंट की बात होती है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, सारा ही रूप ब्रह्म का है। इसमें दो एलिमेंट प्रमुख तत्व माने गए। टोटल जो इनका काउंटिंग है वो 25 तत्वों की है। योग ने एक तत्व ऐड किया, 26 किया, एक तत्व उन्होंने ईश्वर ऐड किया। इसमें ईश्वर नहीं है, इसमें 25 तत्व हैं जिसमें पुरुष और प्रकृति है। पुरुष भी एक नहीं है, पुरुष भी कई हैं। सांख्य के हिसाब से जितनी भी शरीर आप दिख रहे हैं दुनिया के अंदर, कम से कम उतने ही पुरुष हैं, उससे ज़्यादा ही हैं जो इनके शरीर नहीं है, वो भी पुरुष मौजूद हैं। तो असंख्य पुरुष हैं और प्रकृति एक ही है। अब एक मूल प्रकृति है और एक पुरुष है, ऐसे मान लीजिए आप इसको। अब एक व्यक्ति के अगर शरीर में बात की जाए तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति का मेल होता है तो वो प्रॉपर मेल नहीं होता है, जिसमें पुरुष का सिर्फ सानिध्य होता है प्रकृति के साथ, क्योंकि वो कभी मिल नहीं सकते हैं। तो जैसे ही पुरुष और प्रकृति पास आते हैं तो प्रकृति के अंदर बदलाव शुरू होते हैं। पुरुष में कोई बदलाव नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है हमेशा। प्रकृति में बदलाव होता है और प्रकृति क्रिएट करती है महत्व को। एक शब्द आता है इसमें, महत्व। सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझिएगा। इनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा आपको जो किसी किताब में कहीं पे भी नहीं लिखे हुए हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। वो एक महत्व, एक वो शब्द आता है, वो महत्व को क्रिएट करती है। महत्व का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया आज तक सही तरीके से, और उसको बस मान लिया गया कि एक बीच में एक तत्व आया था, एक इंटरमीडिएट तत्व है। लेकिन महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुद्धिस्ट धर्म में भी और बहुत चीज़ों में इन्होंने अपने तरीके से उसको समझाया है। लेकिन सांख्य में जो महत्व है वो क्या चीज़ है वो आगे अपन समझेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, बस इतना समझ लें इस वक्त कि महत्व क्रिएट होता है और देन महत्व से क्रिएट होते हैं बुद्धि, अहंकार और मन। ये तीन चीज़ें महत्व से क्रिएट होती हैं। आगे इसमें बुद्धि को बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो सबसे करीब है पुरुष के। वो पुरुष और बुद्धि आपस में एक दूसरे के देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर उसका एक दूसरे का प्रतिबिंब डालते हैं। छू नहीं सकते लेकिन प्रतिबिंब डालते हैं, एक दूसरे का असर पड़ता है उनके ऊपर। पुरुष में तो कोई बदलाव कभी आ ही नहीं सकता है, बस वो अपना असर देता है। और पुरुष जो है वो चेतन है और प्रकृति जड़ है। इसका मतलब ये है कि पुरुष में तो ऊर्जा है चीज़ों को करने की और बदलने की, लेकिन प्रकृति में पुरुष को बदलने की ताकत नहीं है। वो पुरुष के सानिध्य में आकर ही चेंज होगी। अगर पुरुष नहीं आएगा तो वो चेंज नहीं होगी, वो वैसी ही रहेगी, इनर्ट रहेगी, ऐसा समझ लें इसको। तो यहाँ तक बात को समझ लीजिए कि अभी हम सबसे पहले दो चीज़ों की बात कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि इसको आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि मतलब बहुत ही इजीली क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं लगे कि हम कोई मुश्किल कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हम उसमें पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं कि कितने तत्व हैं, 25 तत्व हैं, तन मात्राएँ कैसे बनी और महाभूत कैसे बने। ये सब ठीक है, अगर आप पूछें तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि उसको आसान तरीके से एक आम आदमी के नज़रिए से हम समझ सकें कि क्या है, तभी हम अपनी ज़िंदगी में उसको उतार पाएंगे, वरना वो फिर एक और साइंस बन के रह जाएगी। तो पुरुष और प्रकृति दो चीज़ें, पुरुष असंख्य हैं और प्रकृति एक ही है, ऐसे मानेगा एक है। और प्रकृति को इसमें सतरूपा बोला गया है। सतरूपा मतलब 7 रूप में कन्वर्ट हो सकती है प्रकृति, आदि प्रकृति जो है, मूल प्रकृति इसको बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे और इवेंचुअली मैं आपकी ज़िंदगी को इससे छू कर बताऊंगा कि कैसे
हम रोज सुबह शाम सांख्य को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन गलत फॉर्म में। प्रणाम, जय माता।